हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आंसर सीट के फ्रंट पेज के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि जून 30 टर्म एग्जाम के लिए जब आप हॉल टिकट डाउनलोड करते हो तो वहां पे इंपॉर्टेंट नोट में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किस तरीका से आपको आंसर सीट का फ्रंट पेज फिलअप करना है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं जो पहली बार इग्नू में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है कि इग्नू में जो आंसर सीट आपको मिलता है जिसमें आपको एग्जाम देना होता है उसका फ्रंट पेज को किस तरीके से फिलअप किया जाता है एंड फिलअप करने के टाइम पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी इग्नू में एग्जाम दिया हुआ है तो उनको तो ऑलरेडी सारी चीज की जानकारी होगी, तो वो लोग चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं जो पहली बार इग्नू में एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आप लोग कोई भी गलती ना करो, क्योंकि आंसर सीट के फ्रंट पेज में अगर आपने डिटेल गलत लिखा तो फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पे पहली बार आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो ये है इग्नू का आंसर सीट का फ्रंट पेज जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। और जब आप एग्जाम देने जाते हो तो कुछ इसी तरीका का आंसर सीट आप लोग को मिलता है जिसमें फ्रंट पेज पे आपको सारा अपना डिटेल फिलअप करना होता है। एंड इसको लेकर इग्नू ने हॉल टिकट जब आप डाउनलोड करने जाते हो तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट नोट में जानकारी दी हुई है ना। हम लोग अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि क्या क्या डिटेल आपको फिलअप करना होता है। सबसे पहले तो आपको अपना इनरोलमेंट नंबर पुट करना होता है एंड इनरोलमेंट नंबर बहुत ध्यानपूर्वक लिखना, क्योंकि इग्नू में आपका आइडेंटिटी इनरोलमेंट नंबर से ही होता है। और अगर आपने इनरोलमेंट नंबर में कोई भी गलती किया तो फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, क्योंकि जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसमें इनरोलमेंट नंबर से ही सारे मार्क्स अपलोड किए जाते हैं। तो इनरोलमेंट नंबर ध्यानपूर्वक फिलअप करना ना। इनरोलमेंट नंबर आपको कहां पे मिलेगा? तो वो आपको हॉल टिकट में ही मिल जाएगा। हॉल टिकट में ही यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा। वो इनरोलमेंट नंबर को यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में क्या बोला गया है। जब आप लोग को आंसर सीट मिलेगा तो वहां पे 10 बॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में यही बोला गया है आप लोगों को कि अगर मान लो आपका 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है तो आपको पहले बॉक्स से ही स्टार्ट करना है एंड लास्ट का बॉक्स को क्रॉस कर देना है, क्योंकि ये 10 बॉक्स है। आपका आइदर 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर होगा या 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर होगा, ठीक है। तो अगर आपका 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है तब तो कोई बात नहीं है, आप लोग सिंपली जो एनरोलमेंट नंबर है वो पुट करोगे, सारा चीज फिलअप हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है तब आपको बोला गया है कि आप फर्स्ट बॉक्स से ही फिलअप करोगे और लास्ट वाले बॉक्स को क्रॉस कर दोगे। इसको मैं सही से समझाना चाहूंगा आप लोग को। जैसे देखो ये है आप लोग का आंसर सीट का फ्रंट पेज, तो आप लोग को फर्स्ट जो बॉक्स है वहीं से ही अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है। जैसे मान लो आपका अगर 19 से स्टार्ट है तो यहाँ पे 1 लिखोगे, फिर 9 लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। एंड उसके बाद से जो लास्ट वाला बॉक्स आएगा उसको ऐसे क्रॉस कर दोगे, ठीक है। इसको ब्लैंक नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो लास्ट वाला बॉक्स को बस क्रॉस कर देना और पहले से ही लिखना। अगर आपका 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है तब तो आप लोग पूरा लिखोगे, ये पूरा 10 बॉक्स है, पूरा 10 बॉक्स फिलअप हो जाएगा। लेकिन अगर 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है तो पहले ही से ही स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं कि पहला बॉक्स को उन्होंने ऐसे 0 लिख दिया, उसके बाद से फिर यहाँ से 1 9 इस तरीके से स्टार्ट किया। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है, आपको बस फर्स्ट बॉक्स से ही स्टार्ट करना है एंड लास्ट वाले बॉक्स को बस आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप लोग इंस्ट्रक्शन को देखोगे तो, ठीक है। द एग्जामिनी शुड केयरफुली राइट देयर एनरोलमेंट नंबर ऑन द आंसर सीट। यहाँ पे इफ द एनरोलमेंट नंबर एग्जामिनी इज 9 डिजिट इंस्टेड ऑफ 10 डिजिट देन क्रॉस शुड बी मार्क इन द लास्ट ब्रैकेट, डोंट ऐड 0 बिफोर द एनरोलमेंट नंबर टू मेक इट 10 डिजिट। समझ में आया बात आप लोग को कि आप लोग को पहला बॉक्स में 0 नहीं लिखना है ताकि ये 10 बॉक्स फिलअप हो जाए या 10 डिजिट हो जाए, ठीक है। तो आपका 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है तो पहले बॉक्स से ही स्टार्ट करना है, लास्ट वाले को क्रॉस करना है। ये चीज समझ में आ गया ना। उसके बाद से इनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स। तो इनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स यानी कि जो आपने इनरोलमेंट नंबर लिखा है उसी को जस्ट वर्ड में लिखना है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे काउंट करने लगते हैं, जैसे 20002 रहा तो वहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार इस तरीके से करेंगे, उसके बाद से उस तरीके से लिखेंगे। ऐसा जो भी न्यू स्टूडेंट रहते हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे होते हैं, तो वो लोग ऐसा गलती करते हैं। ऐसा देखो एक स्टूडेंट ने गलती किया था, जो मैंने पिछले सेशन में भी आप लोगों को दिखाया था। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को बस वही जो नंबर लिखा है उसी को वर्ड में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 1919 है तो ये 1 को ONE 1, फिर 9 को NINE 9, इसी तरीके से वर्ड में लिखना है आपको।
वर्ड में लिखने के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि इनरोलमेंट नंबर समझने में दुश्वारी ना हो। जैसे कुछ स्टूडेंट 9 को ऐसे लिखते हैं कि 2 समझ में आता है, 2 को ऐसे लिखते हैं कि 9 समझ में आता है, 5 को ऐसे लिखते हैं कि 6 समझ में आता है, ठीक है ना। तो ऐसे कंफ्यूजन ना हो इसलिए बोला गया आपको वर्ड में लिखने के लिए। उसके बाद से है एग्जाम सेंटर कोड। ये कहाँ से मिलेगा, ये भी आप लोग को हॉल टिकट में ही मिलेगा। यहाँ पे देखो एग्जाम सेंटर कोड लिखा हुआ है, वही आप लोग को यहाँ पे एग्जाम सेंटर कोड पुट करना है। उसके बाद से है डे एंड डेट, जिस दिन आप लोग एग्जाम दोगे एंड उसका डेट एंड उसके बाद से वो कौन सा डे पे है। और ये एग्जाम डेट तो आप लोग को पता ही रहेगा, हॉल टिकट में ही लिखा रहेगा और डे भी आप लोग को याद ही रहेगा। उसके बाद से है प्रोग्राम कोड। तो प्रोग्राम कोड आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तो प्रोग्राम कोड आपको देखने को मिलेगा आपके हॉल टिकट में ही। हॉल टिकट में ही यहाँ पे देखो इनरोलमेंट नंबर के बाद में आपको लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोग्राम कोड, ठीक है। प्रोग्राम नेम प्रोग्राम कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो प्रोग्राम कोड आपको यहाँ पे सही सही लिखना है। उसके बाद से है कोर्स कोड। तो कोर्स कोड आपको कहाँ पे मिलेगा, तो वो आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। यानी कि एग्जाम हॉल में आपको हर एक चीज वहां पे दिया हुआ रहेगा, जैसे आपको देख के वहां पे लिखना है। जैसे कोर्स कोड रहता है, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है वहीं पे यहाँ पे देखो कोर्स कोड लिखा हुआ है। तो ये पहले जो लिखा हुआ है ना MPS 003, ये हुआ कोर्स कोड। और उसके बाद से जो लिखा हुआ रहता है कोर्स टाइटल, तो उसके पास में ही लिखा हुआ है कोर्स टाइटल, ठीक है। तो ये है कोर्स कोड, उसके बाद उसके पास में है ये कोर्स टाइटल। तो यही आप लोग को यहाँ पे लिखना है। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद से मीडियम, हिंदी इंग्लिश अदर। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक फिलअप करना। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना आंसर किस लैंग्वेज में लिखने वाले हो, इंग्लिश, हिंदी और अदर। लेकिन यहां पे आप लोग को ध्यान रखना है कि आप हिंदी में या इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन कोई भी रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। अगर आपने रीजनल लैंग्वेज में अपना आंसर लिखा तो फिर आपका जो एग्जाम है, इसका मतलब यह हुआ कि आप अपना एग्जाम किस लैंग्वेज में देने वाले हो, जो आंसर लिखोगे वो किस लैंग्वेज में लिखोगे, इंग्लिश में, हिंदी में या अदर लैंग्वेज में, ठीक है। क्योंकि उसी हिसाब से आपका जो पेपर चेकिंग है वो टीचर के पास भेजा जाएगा या इवैल्यूएटर के पास भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग याद रखना कि आप आइदर इंग्लिश और हिंदी में लिख सकते हो, रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हो। इस चीज को ऑलरेडी बहुत बार डेट शीट में भी मेंशन किया गया है, हॉल टिकट में भी अगर आप लोग देखोगे तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आपको जो आंसर लिखना है वो आपको रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिखना है। यहाँ पे देखो, आंसर टू द क्वेश्चन विल ओनली बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम इज ऑफर। आंसर स्क्रिप्ट अटेम्प्टेड इन एनी अदर लैंग्वेज विल नॉट बी इवैल्यूएटेड एंड कैंसिल विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्स इन हिंदी मीडियम इरेस्पेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम इन द इंग्लिश मीडियम एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज ग्रुप पेपर। समझ में आया? यानी कि अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप हिंदी में लिख सकते हो, बस यहाँ पे हिंदी लिखना होगा। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप यहाँ पे इंग्लिश में इंग्लिश में लिख सकते हो और बस आपको यहाँ पे इंग्लिश लिखना होगा। रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते एक्सेप्ट लैंग्वेज ग्रुप का पेपर, क्योंकि लैंग्वेज ग्रुप का पेपर तो आपको उसी में ही लिखना हो पड़ेगा, तो वो आप रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हो। लेकिन बाकी अदर जितने भी पेपर है वो आपको आइदर हिंदी और इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो ये चीज समझ में आ गया आप लोग को। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है और यहाँ पे इन्विजिलेटर का साइन रहेगा एंड बस उसके बाद से आपको सबमिट करना है। और ये चीजें आप लोग ध्यान में रखना कि हाँ इन्विजिलेटर का साइन है या नहीं है, क्योंकि अगर इन्विजिलेटर का साइन नहीं रहता है तो फिर आपका आंसर शीट को चेक नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से आपको अपना अपना आंसर शीट का फ्रंट पेज को फिलअप करना है। नो बहुत से स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको पहले से जानकारी होना जरूरी है। तो हमने सारा चीज के बारे में बात कर लिया कि आपको आंसर शीट का फ्रंट पेज कैसे फिलअप करना है, फ्रंट पेज को फिलअप करने के टाइम पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और जो जो डिटेल है वो आपको कहां से मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।